आज हनुमान जन्मोत्सव पर पूरे देश में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और वहीं शोभा यात्रा के दौरान माहौल खराब ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा सके, इसके लिए खास तैयारी की गई है। पहले ही गृह मंत्रालय ने शोभा यात्रा को लेकर खास अलर्ट जारी किया था तमाम राज्यों को, जिसमें राज्यों को निर्देश ये दिया गया था कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। इसके साथ ही जिन इलाकों में धारा 144 लागू है वहां पर शोभा यात्रा निकालने पर पाबंदी लगाई गई। दिल्ली में भी शर्तों के साथ शोभा यात्रा को मंजूरी मिली है और इसके बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो तस्वीरें अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के भी अलग अलग इलाकों में सशर्त शोभा यात्रा निकाले जाने की मंजूरी दी है। कई जगहों पर हमने देखा था जहां पर शोभा यात्रा की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन इजाजत तो मिल गई है। कई शर्तें ऐसी हैं प्रशासन की तरफ से जो लगाई गई हैं, जिन्हें माना जाना जरूरी है और इसी में से एक इलाका जहांगीरपुरी भी है। आज 2 बजे के बाद शोभा यात्रा की बात जहांगीरपुरी से भी कही जा रही थी। और जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी में हमारी मौजूदगी है, ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से अब कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच यहाँ पर अब हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकल चुकी है और हजारों की तादाद में यहाँ पर भगवे झंडे लहराते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है, हजारों की तादाद में। अब पूरी तरह से आश्वस्त कि जिस तरह की आशंका थी अब वैसे कोई हालात जहांगीरपुरी में नहीं बनेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, दूर तक ये लहराते हुए भगवे झंडे और फूलों की बरसात इन तमाम झंडा लेकर चलने वाले लोगों पर की जा रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, लगातार जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं और सड़क की दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम भी देखा जा रहा है। हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी, आगे और पीछे भी लगातार बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलकर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में, और सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए, जहां पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जवानों को रास्ते में लगाया गया है। वहीं सड़क की दोनों तरफ इस तरह से दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग भी की गई है। लेकिन बैरिकेडिंग के इस तरफ आप देखिए किस तरह से लोगों का उत्साह, और ये लोगों का उत्साह बताता है कि अब ये सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं। और जिस तरह के हालात पहले बने थे, ये मकानों के ऊपर भी आप देखिए किस तरह से लगातार लोग हाथ हिला करके इस शोभा यात्रा का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाती ये महिलाएं दिखाई दे रही है और लगातार ये उत्साह बताता है कि जिस तरह से पुलिस ने यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, उसे लेकर लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और दूर तक का ये नज़ारा शायद जहांगीरपुरी के इलाके लोगों ने इससे पहले नहीं देखा। इस तरह के नज़ारे के लिए पिछले साल भी तैयारियां की गई थी, लेकिन हालात यहाँ पर कुछ तनावपूर्ण हो गए थे और इसीलिए इस बार खास एहतियात बरती गई है। पुलिस ने एक खास रूट दिया है इस शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये रथ यात्रा आगे बढ़ रही है और इस तरह से भगवा पगड़ी पहने हुए बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम हम यहाँ दूर दूर तक देख सकते हैं। सड़क की दोनों तरफ मकानों से लोग निकले हुए हैं। इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कहीं पर भी कोई बाधा ना हो। इस तरह से लगातार लोगों की नारेबाजी भी हम देख और सुन सकते हैं। महिलाओं की बड़ी तादाद में मौजूदगी भी है और वो ये बताती है कि यहाँ लोग भी उत्साहित हैं। क्या हर साल इसी तरह का आयोजन होता है या इस साल कुछ खास है? इस साल कुछ खास है। क्या अलग देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत एकता है, हिंदुओं में एकता है, हिंदू आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या जी? ये आप सबकी सहयोग से ये सब शांति से निकल रहा है, बहुत बड़ी खुशी हमें। बस पुलिस का इंतजाम था? बहुत बढ़िया पुलिस का इंतजाम है, बहुत ज्यादा अच्छी पुलिस है। ठीक है, ना कोई दंगा फसाद है, ना कोई लेडीज है, ना कोई बच्चे बदतमीजियां कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल कुछ तनावपूर्ण हालात बन गए थे। हाँ जी, पिछले साल को से इस बार सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इस टाइम भी कुछ है, इसी चक्कर में सिक्योरिटी इतनी बेटर बार भी अच्छा था, पर कुछ शैतान लोग घुस जाते हैं उसकी वजह से। और ये हालात बताते हैं कि लोग भी आश्वस्त हैं, उनके चेहरे की खुशी भी बताती है कि सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ। लेकिन दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार कि ऐसे चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पे किए हैं कि परिंदा भी पर मार नहीं सकता। और भव्य शोभा यात्रा हनुमान जी की यहाँ पर निकलेगी। जिन लोगों को ये लगता था कि वो एक बार विघ्न डालेंगे,
और अगली बार से त्योहार मनना बंद हो जाएगा। आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिला है। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकल रही है और आभार सुरक्षा एजेंसियों का जिन्होंने ये इंतजाम किए हैं। कितना, क्योंकि 2 बजे का समय था, काफी देर 1 घंटे के बाद आप पहुंचे यहाँ पर। बस अब शुरू ही करने वाले हैं हम लोग। जी। तो अब यहाँ से कहाँ शोभा यात्रा जाएगी? जो रूट दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर निर्धारित हुआ उस रूट का हम पालन करेंगे। ठीक है, तो कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं। इनका कहना था कि इस पूरे मामले में वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने अब यहाँ से शोभा यात्रा को वो शुरू करेंगे। जी, कहाँ तक रूट जाएगा? पंकज मिश्रा ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हालात, कपिल मिश्रा ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात बने थे, अब सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जो रूट दिया गया है वहीं से ये शोभा यात्रा लगातार आगे बढ़ेगी। और मेरे साथ देखिए, ये शोभा यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई और हजारों की तादाद में झंडे हाथ में लिए हुए, भगवे झंडे लहराते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग यहाँ देखे जा सकते हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें ना सिर्फ जहांगीरपुरी की, बल्कि कुछ और इलाकों में भी इसी तरह से हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के खासा उत्साह इस साल देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने पहले ही रूट तय किया हुआ है और उस खास रूट से ही इस शोभा यात्रा को आगे बढ़नी है। लेकिन जो इंतजामात किए गए हैं उसमें ना सिर्फ पुलिस के जवानों और हथियारबंद तमाम लोगों की मौजूदगी, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया गया है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी यहीं पर मौजूद है। प्रियंका, जो इंतजामात किए गए हैं उसे क्या अब पूरी तरह से लोग आश्वस्त हैं और शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है उसी आश्वासन के बीच? मैं देखिए आपको बिल्कुल आगे की तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर हम मौजूद हैं। देखिए यहाँ तक जो फर्स्ट लाइन है वो पहुँच चुकी है शोभा यात्रा की, लेकिन उसके बाद पुलिस ने पूरा इस इलाके को कंट्रोल में लिया हुआ है। आला अफसर आप देखेंगे बिल्कुल फर्स्ट रो में आके उन्होंने पूरी कमांड खुद हाथों में संभाली हुई है। और इसके पीछे आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम है। इस तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा से इधर जब आप आएंगे तो एंटी राइट गियर में आपको पुलिस के लोग जो हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट लाइन डिफेंस जो दिल्ली पुलिस की है, उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि ह्यूमन बैरिकेडिंग, 4 लेवल पे ह्यूमन बैरिकेडिंग। सबसे पहले महिला पुलिसकर्मी नजर आ रही है, आरएएफ के जवानों की 3 से 4 लाइन है, उसके बाद बैरिकेड है और उसके बाद वज्रवाहन है। यानी कि पूरी तैयारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है कि जो तय रूट दिया गया है उससे आगे जो तमाम वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, वो भी ना पहुंचे। और उसके लिए बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, बहुत सिक्योरिटी दी गई है। फिलहाल तस्वीरें ये कि यहाँ पर झंडे आपको फहराते हुए नजर आ रहे हैं। शोभा यात्रा उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जिसको एंड पॉइंट बनाया गया है। आज एक लंबे रूट की मांग की गई थी, लेकिन कट ऑफ करके उसे 100 से 200 मीटर तक ही रखा गया और खुद ही जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पहली लाइन को खुद संभाला और खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रही हूँ, पुलिस ऑफिसर्स जो है वो बिल्कुल सबसे अग्रणी पंक्ति में यहाँ खड़े होकर पूरे मामले को संभाल रहे हैं। पीछे आप तस्वीरें देखें तो यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं, ये तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं जो हनुमान जन्मोत्सव को मनाते हुए दिख रहे हैं। छतों के ऊपर से लेकर, खिड़कियों से लेकर तमाम लोग जो हैं वो इस जुलूस को, इस आयोजन को देख रहे हैं। किस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ भी लोग खड़े हैं। पिछली बार जो हनुमान यात्रा हुई थी वो अधूरी रह